तो कैसे हैं दोस्तों, हमारे स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। क्लास मॉनिटर गट्टू और चिंकी के यूवी टेस्ट अब ओवर हो गए थे और आ गया था एक नया सेमेस्टर। सभी बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे अपने नए सेमेस्टर को लेकर। चिंकी, फाइनली एग्ज़ाम्स ओवर हो गए, अब हम थोड़े दिन रिलैक्स करेंगे। कहाँ रिलैक्स करेंगे गट्टू, अब नए सेमेस्टर की नई पढ़ाई जो करनी है अब हमें। हाँ चिंकी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। वैसे तो मुझे हर दिन आर्ट क्लास का ही इंतज़ार रहता है। तभी क्लास में गट्टू और चिंकी की क्लास टीचर आ जाती है। सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। टीचर बोलती है, बच्चों आप सभी के कैसे गए एग्ज़ाम्स? बहुत अच्छे मैम। गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, इसी के साथ आपका नया सेमेस्टर भी शुरू होता है और मैं आपकी क्लास का एक नया मॉनिटर भी चूज करूँगी और आपके नए मॉनिटर का नाम मैं आपको लास्ट पीरियड में बताऊँगी। ओके? सभी बच्चे नया मॉनिटर कौन बनेगा इसी के बारे में बात करने लगे। तभी टीचर सबको शांत होने को कहती है और अटेंडेंस लगाकर चली जाती है। अरे चिंकी, मैं तो लास्ट पीरियड के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। पता नहीं कौन हमारे क्लास का नया मॉनिटर बनेगा। हाँ गट्टू, कहीं हम में से ही कोई ना नया मॉनिटर बन जाए। हाँ, अब ये सब छोड़ो, चलो तुम लोग अपना सोशल साइंस का होमवर्क निकालो। नेक्स्ट पीरियड सोशल साइंस का है। तभी वहाँ पर सोशल साइंस की टीचर आ जाती है और क्लास शुरू हो जाती है। तभी क्लास हो जाने के बाद क्लास टीचर मॉनिटर का नाम अनाउंस करने के लिए आती है। बच्चों, आप सबके नए मॉनिटर का नाम है गट्टू। सभी बच्चे क्लैपिंग करने लगते हैं। गट्टू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। चिंकी कहती है, अरे वाह गट्टू, नए क्लास के मॉनिटर तो तुम हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गट्टू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब क्लास मॉनिटर की सभी ड्यूटीज़ अब तुम्हें निभानी होगी गट्टू। और जब कोई टीचर क्लास में नहीं होगा तब तुम्हें क्लास भी शांत करानी होगी। पर गट्टू खुश होने के चक्कर में मैम की इन बातों पर ध्यान नहीं देता। घर जाकर गट्टू डिनर करते समय अपने मम्मी पापा को यह बात बताता है। अरे वाह गट्टू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं भी अपने स्कूल टाइम में मॉनिटर बना करता था। थैंक यू पापा, अब तो कल से स्कूल में बहुत मज़ा आएगा। गट्टू अपना डिनर करके जल्दी से सोने चला जाता है। अगले दिन, बच्चों आज आपके मैथ टीचर एब्सेंट है, इसलिए आपका थर्ड पीरियड खाली रहेगा। उसमें क्लास मॉनिटर क्लास को शांत कराने का काम करेंगे। ओके गट्टू, ओके मैम। जैसे ही थर्ड पीरियड होता है, गट्टू क्लास के सामने चौक लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब कोई भी शोर नहीं मचाएगा। अब कोई भी शोर नहीं मचाएगा। जिसने भी बातें की मैं उसका नाम बोर्ड पर लिख दूंगा। थोड़ी देर बाद गट्टू अपने दोस्त बंटी को गुड्डी से बात करते हुए देखता है। अरे बंटी, तुम बात क्यों कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारा नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगा। गट्टू, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखोगे? ऐसा किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। गट्टू सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपने दोस्त का नाम तो नहीं लिखता और गुड्डी का नाम लिख देता है। ये देखकर गुड्डी को गुस्सा आ जाता है। यही नहीं, गट्टू अब भी अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। शोर सुनकर उनकी क्लास टीचर उनकी क्लास में आ जाती है। अरे भला, क्लास में ये शोर कैसा? और गट्टू, तुमने क्लास को शांत नहीं कराया? मैम, मैंने तो सबके नाम भी लिखे थे पर वो। इससे पहले गट्टू कुछ कहता, तभी गुड्डी मैम से खड़ी होकर कहती है, मैम बंटी ने बात की और उसका नाम गट्टू ने नहीं लिखा, पर बाकी सबका लिख दिया और वो खुद भी सबसे बातें कर रहा था। सभी बच्चे गुड्डी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। यह सब सुनकर मैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गट्टू को डांटने लगती हैं। गट्टू, मैंने तुम्हें मॉनिटर इसलिए बनाया था क्योंकि तुम एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो, पर तुमने इस तरह की शरारत करके मुझे गलत साबित कर दिया। अब तुम क्लास मॉनिटर नहीं हो और कल मैं नया मॉनिटर सेलेक्ट करूँगी। इस बात से गट्टू को बहुत बुरा लगता है और वह पूरा दिन किसी से कुछ नहीं कहता और छुट्टी में भी गट्टू सीधे अपने घर जाकर किसी से कुछ नहीं कहता। ये देखकर मम्मी को हैरानी होती है, भला ये गट्टू को क्या हुआ? चिंकी मम्मी को बताती है,
के लिए गट्टू खाना लेकर जाते हैं। गट्टू बेटा, तुम जब से आए हो अपने रूम में ही बंद हो, लो कुछ खा लो। गट्टू चुपचाप बैठा था, तभी वो अपने मम्मी के गले लग जाता है और उसे रोना आ जाता है। मम्मी, मैम ने मुझे सबके सामने डांटा, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे गट्टू बेटा, इट्स ओके। मम्मी गट्टू को समझाने लगती है। गट्टू बेटा, मैम ने तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी कि तुम बाकी बच्चों में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, पर फिर जब तुमने शरारत की, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बोर्ड पर नहीं लिखा, तो तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई ना, और मैम का ट्रस्ट भी तोड़ा। इसलिए तुम्हें अपनी गलती एक्सेप्ट करके मैम से सॉरी बोलना चाहिए और उनसे एक दूसरा चांस मांगना चाहिए। इसी के साथ साथ तुम मैम से प्रॉमिस करना कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। गट्टू मम्मी की बात ध्यान से सुनता है और उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है। मम्मी, मैं समझ गया, मैं कल ही जाकर अपनी मैम से सॉरी बोलूँगा और उनसे दूसरा चांस भी मांगूंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब अपना खाना भी खाओ। अगले दिन सुबह गट्टू मैम के पास जाता है। मैम, मैं कल के लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ। मैम, मुझे प्लीज़ एक सेकंड चांस दीजिए ना, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। गट्टू को सॉरी बोलते देखकर मैम को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे माफ़ कर देती हैं। इट्स ओके गट्टू, मैं तुम्हें सेकंड चांस देती हूँ। तुम ही क्लास के मॉनिटर हो, पर तुम्हें अपनी क्लास की ड्यूटीज़